हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा। आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.2। लेकिन 6.2 करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको करनी होगी ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले। ठीक है, तो देखिए बेसिक कंसेप्ट्स। एक्सरसाइज 6.2 के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, देखिए देखिए ये दो लाइनें हैं, ठीक है, और इन दो लाइनों को ये लाइन काट रही है। अगर किन्हीं दो लाइनों को या तीन लाइनों को, ठीक है, अगर कोई एक लाइन अलग अलग पॉइंट पे काट रही है, जैसे ये ए बी लाइन है, ए बी, ये ए बी लाइन इस लाइन को और इस लाइन को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर काट रही है, तो ए बी लाइन को बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइन। वो लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर काटती हो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या लिखोगे, ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स, इंटरसेक्ट्स मैंने काटती हो, टू और मोर लाइन्स, दो या दो से ज़्यादा लाइनों को, ऑन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मैंने अलग अलग पॉइंट पर काटती हो, उस लाइन को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्सल लाइन। ए बी लाइन जो है ना, इस लाइन को और इस लाइन को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट अलग अलग पॉइंट पर काट रही है, तो ए बी लाइन क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए अगर आपको दे रखा हो एक लाइन तो ये है और दूसरी एक और लाइन है पैरेलल, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दो पैरेलल लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको काट रही हो, दोनों लाइनों को। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को काट रही है अलग अलग पॉइंट पर। तो देखिए इसको मान लेता हूँ एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको मान लेता हूँ एंगल 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो ये 8 एंगल्स बनेंगे इसमें। ठीक है, तो ये देखिए ये एंगल 1 और 2 और एंगल 7 और 8 ये बाहर पड़े एंगल है, एंगल 1 2 और एंगल 7 8 ये बाहर है ना, देखिए इन दोनों लाइनों से बाहर है ये 1 2 7 8। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, इनको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। देखिए ध्यान से करना, अपने बेसिक आपको आना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल्स बोलेंगे एंगल 1 2 को और एंगल 7 8 को। और ये चार एंगल है, ये 3 4 5 6 ये अंदर पड़े एंगल है, इनको इंटीरियर एंगल बोलेंगे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, इनको क्या बोलेंगे, इंटीरियर अंदर वाले एंगल्स। ठीक है, इसको ध्यान कर लो पॉइंट को, एक्सटीरियर एंगल ये चार हैं और इंटीरियर एंगल ये अंदर वाले चार हैं, पहली कंसेप्ट होगी। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इसी में आएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है, ये लाइन देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये लाइन दो हैं और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो एंगल ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। एंगल 2 एंगल 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। इस तरह एंगल 7 एंगल 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है और एंगल 8 एंगल 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हो गए, देखिए ध्यान से करना है, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंड एंगल 6। ठीक है, इसी तरह एंगल 7 एंड एंगल 3, एंगल 8 एंड एंगल 4। ठीक है, ये कोरस्पेंडिंग है। और कोरस्पेंडिंग जो एंगल्स है ना आपस में इक्वल होते हैं, एंगल 1 और 5 इक्वल है, 2 6 7 3 और 8 4 आपस में इक्वल है। कोरस्पोंडिंग एंगल्स पता लगे आपको। अब पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
इंटीरियर एंगल्स आपको पता कौन से हैं, ये 4 हैं। अल्टरनेट देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपस में इक्वल होंगे। और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एंगल 5 एंड 4, एंगल 5 एंड एंगल 4, एंगल 5 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और एंगल 3 एंड 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये वाला इसके इक्वल होगा, ठीक है। ध्यान रखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल आपको पता कौन से थे, अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं। ठीक है, देखिए अल्टरनेट, देखिए एंगल 2 और एंगल 7, ये एक्सटीरियर एंगल तो दो ये थे, दो ये थे, तो ये वाला और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और ये वाला एंगल ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इसके इक्वल होएगा, ये इसके इक्वल होएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7 जो है तो वो तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। और कौन सा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8 ये भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इस कंसेप्ट को आपने अच्छी तरह से कर लेना है, जरूरी है करना, ठीक है। उसके बाद है इंटीरियर एंगल्स, ये 2 लाइनें हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पड़े हुए इंटीरियर एंगल ये है, एंगल 4 एंड 6, और इसी ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी साइड पड़े हुए इंटीरियर एंगल ये है, एंगल 3 एंड एंगल 5। तो क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पड़े हुए इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एक तो है एंगल 4 एंड एंगल 6, एक है एंगल 3 एंड एंगल 5। तो एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में पड़े हुए इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ये दोनों एंगल एक साइड में पड़े हैं और ये दोनों एंगल दूसरी साइड में पड़े हैं, हो गया। उसके बाद आता है टॉपिक वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वो कौन से होते हैं। देखिए अगर 2 लाइनें आपस में काट रही हों, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इनको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, इनको भी बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये लाइनें और ये लाइन काट रही है, तो एंगल 1 एंड 4, एंगल 2 एंड 3, एंगल 5 एंड 8, एंगल 6 एंड 7 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 3 के, इस तरह ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, 1 एंड 4, 2 एंड 3, 1 एंड 4, 2 एंड 3, और कौन से एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, 5 एंड 8, 6 एंड 7, 5 एंड 8, एंगल 6 एंड एंगल 7, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने आज के लेक्चर के अंदर ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ा, ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं वो पढ़ लिया। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये जो है कंसेप्ट आपकी बार बार आने वाली है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बार बार कंसेप्ट आएगी, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये बेसिक कंसेप्ट आपका आज का यहाँ पे क्लियर हो गया, इसको अच्छे से रट लेना एक्सरसाइज करने से पहले,
वरना आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आएगी। और इसको अच्छे से कर लेंगे, आपको कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नोट्स PDF के अंदर आपको मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड कर लेना है या फिर कॉपी के अंदर उतार लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।